हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली मैंने एपीएसयू के बच्चों के लिए बनाई है। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा। आप लोगों के पेपर चल रहे हैं ना, अभी आप लोगों का 31 जुलाई को पेपर है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है ना, भारत बोर्ड का। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब्जेक्ट के लिए आपको कैसे पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको इसके लिए कैसे पढ़ना है। ये 2026 का जो आप पेपर देख रहे हो, ये पेपर है बी यूनिवर्सिटी का। ये वाला पेपर अभी इनके एग्जाम्स हुए थे इन बच्चों के, इन लोगों का ये भोपाल की यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जो एमपी की यूनिवर्सिटीज है इनमें सबका सिलेबस सेम है फर्स्ट ईयर का, है ना। तो और भी जैसे ये वाली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर पढ़ के गए थे। जीवाजी यूनिवर्सिटी का भी सेम सब्जेक्ट वैल्यू एडेड कोर्स है ना, उसका पेपर पढ़ के गए थे। अब आप जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, एपीएसयू के बच्चे, तो आप लोग क्या करना, आप बी यूनिवर्सिटी का पेपर, ये वाला पेपर पढ़ के चले जाना। और साथ में मैं बताती हूँ आपको, विक्रम यूनिवर्सिटी वाला है ना, उसको पेपर पढ़ के चले जाना, और एक जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर पढ़ के चले जाना। अब ये वाले सारे पेपर्स आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी आगे वीडियो में। उससे पहले आप ये वाली वीडियो के जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, इनको देख लेना और इन क्वेश्चंस को पढ़ के और तैयार करके चले जाना। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है ना फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का, तो अब आप लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को डर लग रहा होगा कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने जो भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स अभी हुए थे, एमपी के लेटेस्ट पेपर फर्स्ट ईयर के बच्चों के, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वाले पेपर्स आप लोग के लिए इकट्ठे कर लिए। और सारी यूनिवर्सिटीज़ के जिनके एग्जाम बाद में होते, वो ये वाले पेपर्स पढ़ के गए थे, और उनके पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर के। तो मोस्ट प्रॉब्लली आपकी जो यूनिवर्सिटी है एपीएसयू रीवा की, उसमें भी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे सिमिलर टाइप की, क्योंकि आप लोगों का सबका सिलेबस सेम है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन देख लो किस टाइप से क्वेश्चन बने थे। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, 2 घंटे के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। और मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देती हूँ उसमें। जैसे सेक्शन ए रहेगा आप लोगों का, उसमें 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको, 4 मार्क्स के, 12 मार्क्स की यूनिट होगी, और 50 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी में पूछा गया था वो था, भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म इन इंडियन कल्चर। आप लोगों को इस पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ में आपको 2 यूनिवर्सिटी के नाम लिए थे, उनके पेपर भी पढ़ के जाना। तो आपके लिए पास 3 सैम्पल पेपर हो गए, और मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगी, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर करा दूंगी। आप एपीएसयू का मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, वो ज्वाइन कर लेना। उससे पहले आप एग्जाम स्टफ एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके फिर आप एपीएसयू का वहाँ ज्वाइन करके मेरे से पेपर ले लेना, ठीक है। अब ये वाला पेपर देख लो आप लोग। सेकंड, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, मूल या मौलिक अधिकार क्या है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगी, क्वेश्चंस भी दे दूंगी, बस आपको उनके आंसर्स ढूंढकर पढ़ाई करनी है अच्छे से, है ना। वो चीज़ को याद करके जाना है। थर्ड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। आप लोगों के लिए अच्छा ये हो गया कि पहले की यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके पेपर्स पहले हो गए, आप लोगों के बाद में हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग इंडिया भारत बोर्ड में। और मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर कलेक्ट कर लिए थे कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स होंगे तो मैं उनके बच्चों को प्रोवाइड करा दूंगी। तो अब आप लोगों के हो रहे हैं। पहले अभी बी यूनिवर्सिटी के बच्चे के पेपर्स चल रहे थे, तो मैंने विक्रम यूनिवर्सिटीज़ के पेपर, जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर जिनके पहले हो गए थे, वो बीयू के बच्चों को प्रोवाइड करा दिए थे, और उनकी यूनिवर्सिटी में भी सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुए थे। ऐसे ही अब बीयू का, अब आप लोगों की यूनिवर्सिटी में एक और यूनिवर्सिटी ऐड हो गई, बीयू की यूनिवर्सिटी। तो एपीएसयू के बच्चे, रीवा वाले बच्चे, आप लोग इन 3 यूनिवर्सिटी के पेपर्स पढ़ के चलाना, और ये 3 यूनिवर्सिटी के पेपर्स मेरे से टेलीग्राम चैनल से ले लेना, है ना। भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में क्या भेदभाव है, और आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट के भी चाहिए होंगे इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स, वो ही करके चले जाना। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की जरूरत है। आप कमेंट में मुझे बता देना क्या है आपके सब्जेक्ट्स। मेरे पास बीए, बीकॉम, बीसीए है ना, सबके बीबीए सबके पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग मेरे से ले लेना। बस आपको मुझे बता देना आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट्स क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो डाल दूंगी या फिर टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, है ना। 4 जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में आता है। और जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर है, जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए बीयू को डालेंगे, तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी का, विक्रम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इन बच्चों के लिए, बीयू बच्चों के लिए डाले थे, तो वो पेपर्स भी आप लोग देख लेना। साथ में एक ये बीयू वाला पेपर आप देख लो, है ना। पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योगा टू इंडियन कल्चर, योगा का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। अभी इस वीडियो के बाद मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर एंड हिंदी संस्कृति, है ना, हिंदी वाला भी डाल दूंगी, हिंदी भाषा और संस्कृति वाला भी डाल दूंगी, है ना। योगदान, योग का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। फिर आपका सेक्शन बी किस टाइप से होता है, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 13 मार्क्स के, 52 मार्क्स की यूनिट होती है, 200 शब्दों में लिखना है। 6 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैदिक पीरियड, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक, वैदिक काल किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं विस्तार से बताइए। मैं आप लोगों के लिए जो मैंने बोला था ना कि 3 यूनिवर्सिटीज़ के और पेपर डालूंगी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो सेक्शन में पिन कर दूंगी, इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप लोगों को। सारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंडरस्टैंडिंग इंडिया के 2026 के लेटेस्ट पेपर है, मैं इसमें पिन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख के पढ़ लेना। फिर 7 क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैदिक राजधर्म, संविधान और वैदिक राजधर्म पर टिप्पणी लिखिए। आप चाहे तो कमेंट भी कर देना, तो मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी वहाँ पे। 8 क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली के श्रोता कौन कौन से हैं। 9 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यजनास एंड देयर एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, यज्ञों के मूल उद्देश्य तथा उनका परिवर्णनीय महत्व बताइए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत में विज्ञान तथा तकनीकी की भूमिका को विस्तार में समझाइए। तो सबसे पहले आप ये वाला पेपर सॉल्व कर लेना बीयू यूनिवर्सिटी का, फिर विक्रम यूनिवर्सिटी का कर लेना, उसके बाद आप जीवाजी यूनिवर्सिटी का कर लेना। ठीक है, ये तीनों पेपर करने के बाद अगर आपको और भी पेपर करने के मन हो तो मेरे पास और 2 यूनिवर्सिटीज़ के उनके भी कर लेना। पहले तो इन 3 के करके चले जाना। ठीक है, कौन APSU के बच्चे, और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कोई और यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है तो वो भी क्वेश्चन बता सकता है, मतलब मुझसे पेपर्स मांग सकता है वो भी, है ना। फिर आपका सेक्शन सी किस टाइप से आता है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं 18 मार्क्स के, 36 मार्क्स की यूनिट होती है, 500 वर्डों में लिखना रहता है, शब्दों में लिखना रहता है। 11th क्वेश्चन है वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा की वर्तमान संदर्भ में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम इन द कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। 12th जो क्वेश्चन है वो है युवा नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी में से समाज और राष्ट्र पर पड़ने वाला प्रभाव। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ यंग सिटीजन्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑन सोसाइटी एंड द नेशन। 13 जो क्वेश्चन है वो गुरुकुल परंपरा क्या थी, शिष्य केंद्रित शिक्षण पर आधारित अधिगम की व्याख्या कीजिए। व्हाट वाज गुरुकुल ट्रेडिशन, एक्सप्लेन द लर्निंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 14 आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं, आश्रम व्यवस्था के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारी यूनिवर्सिटीज में रिपीट होता है। व्हाट इज आश्रम सिस्टम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आश्रम सिस्टम। देन नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिलीजियस कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर है। स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नेतृत्व की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये पूरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। मैं बताती हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आप लोगों को। ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लो। जब इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे 2 मोर लिंक्स करके आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एग्जाम स्टफ एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। फिर आप इस ग्रुप को खोलोगे ना तो इसके अंदर ही मैंने आप लोगों के लिए RSAPSU के बच्चों के लिए उनकी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मुझको मैसेज कर देना कि मुझे इस सब्जेक्ट का पेपर भेज दो या अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर भेज दो, तो मैं आप लोगों को वो पेपर्स भेज दूंगी। साथ ही में आप लोग देख सकते हो मेरे पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मेजर माइनर के सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल हैं, तो आपको मेजर माइनर जो भी सब्जेक्ट है आप मुझे बता देना, उस सब्जेक्ट का पेपर मेरे से ले लेना। साथ में मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखे हैं। अभी BU यूनिवर्सिटी के बच्चों के पेपर हुए थे ना, तो MP के सबका सिलेबस सेम ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करे थे, है ना। तो वो वाले क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ के चले जाते हैं क्योंकि सेम ही सिलेबस है। आप लोग है ना मुझसे ले लेना टेलीग्राम चैनल से। साथ में आप लोग क्या करोगे, आप मेरे से ये पेपर लोगे और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी मेरे साथ शेयर करोगे, क्योंकि BU के बच्चों ने क्या किया था, उन लोगों ने मेरे से पेपर लिए थे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स मेरे साथ शेयर करे थे। क्लियर फोटोज़ के फॉर्म में शेयर किए थे और PDF के फॉर्म में शेयर किए थे। अभी आप ये लोग ये पेपर्स देख पा रहे हो, तो ये मुझे बच्चों ने ही सेंड किए थे और मेरे से रिटर्न में पेपर्स ले लिए थे। इसी तरह आप लोग भी करना, आप भी मुझे अपने पेपर्स सेंड कर देना और मेरे से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स ले लेना, है ना। ये स्पेशली मैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, APSU रीवा के बच्चे, तो आप लोग ध्यान रखना, है ना। अपने पेपर्स मेरे साथ शेयर कर लेना और मेरे पेपर्स आप ले लेना।